हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स पे यह हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ और अपडेट चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी और इन क्लासेस के रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंस कहते किसको हैं। दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई दो फिगर्स हैं, उनकी शेप सेम हो एंड साइज डिफरेंट हो, तो वो दो फिगर आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। लेकिन अगर कोई दो फिगर, उनकी जो शेप है वो भी बिल्कुल सेम है और उनका जो साइज है वो भी बिल्कुल क्या है, सेम है, तो वो दो फिगर आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे यहां पे मैंने ट्राइंगल्स ली हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? इफ ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। यह हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये दूसरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? अगर हमारे पास इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी is equal to df and bc is equal to ef। यहां पे अगर मैं हम लिखेंगे, अगर हमारे पास ab is equal to de, उसके बाद ac is equal to df and bc is equal to ef, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगी। और इन ट्राइंगल्स में अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके सारे एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल। अब ए और यहां पे डी, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल। तो ये हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो इनको हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, और इस तरह से ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। उसके बाद अब हमें कैसे पता चलेगा दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। उन रूल्स को अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला रूल है ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब ये रूल हमें क्या कहता है? इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग, if all the corresponding sides of two triangles are equal। ट्रिपल एस रूल ये कहता है, अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, उनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। अगर हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ, अगर ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें अगर ए बी इज इक्वल टू डी है, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, तो ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यही कहता है ट्रिपल एस रूल। दूसरा रूल हमारे पास है एस ए एस रूल। अब ये रूल हमें क्या कहता है? अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी और सी, और ये हमारे पास है ई एफ
और जी। SAS रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं एंड उनका जो बीच वाला एंगल दो ट्राइंगल्स में इक्वल है तो वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें अगर फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू ई जी है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ई जी है, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ई एफ है, ए सी इज इक्वल टू ई एफ है, और ये वाला एंगल, क्योंकि ये जो हमारे पास दो साइड्स हैं ये इक्वल हो गई, और इनके बीच वाला एंगल, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी एंगल उठा लोगे, ऐसा नहीं करना है। इनके बीच वाला अगर एंगल ये इसके बराबर हो गया तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। तो ये हमारे पास कहता है SAS। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होंगी तो उस केस में दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ओके, इसी तरह से रूल नंबर 3, ASA, इसका मतलब है एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल, ये वाला रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं उनमें दो एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर मैं लूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी, उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, इज इक्वल टू एंगल एफ। अब ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये जिस साइड के ऊपर बन रहे हैं, देखो ये इस साइड के ऊपर बन रहे हैं, ये दोनों एंगल इस साइड के ऊपर बन रहे हैं। तो जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, अगर वो साइड भी दूसरी ट्राइंगल की साइड के बराबर हो गई तो उस केस में दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर हमारे पास BC इज इक्वल टू GF, सॉरी, BC इज इक्वल टू GF हो गया, तो उस केस में हमारे पास ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EGF। तो ये हमारे पास है ASA रूल। उसके बाद हमारे पास फोर्थ रूल है RHS रूल। ये क्या कहता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यानी अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, और ये सिर्फ अप्लाई होता है राइट ट्राइंगल्स में, ठीक है, अगर ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स में राइट एंगल तो दोनों में होगा, ओके। उसके बाद राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर ये साइड आपस में इक्वल हो गई और इन दो साइड में से कोई एक साइड भी दूसरी ट्राइंगल के इक्वल हो गई तो उस केस में दो ट्राइंगल आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले राइट एंगल, ठीक है, दोनों में राइट एंगल तो होगा ही अगर वो राइट ट्राइंगल होंगी। उसके बाद राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है यानी हाइपोटेन्यूज, अगर इन दोनों ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपस में इक्वल है और इन दो साइड में से कोई एक साइड भी दूसरी ट्राइंगल की इक्वल है, तो RHS रूल के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं चार रूल्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक नोट लिखो आप, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं एंड देयर रेशो एंड द रेशो एंड द रेशो ऑफ देयर corresponding and the ratio of their corresponding sides is equal to 1, then
triangles are congruent. देखो, अगर कोई दो ट्राइंगल्स वो आपस में क्या है, सिमिलर है. अगर ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं एंड ये दो ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर, ए बी सी डी ई एफ. जब ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की अगर हम रेशियो लेंगे तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगी. यानी ए बी अपॉन डीई, ये और ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. अगर ये सारी की सारी इक्वल टू 1 है, यानी इस साइड की रेशो भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो उस केस में हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी. तो यहां से एक और रिजल्ट आपके लिए निकला. वो रिजल्ट क्या है, अगर दो ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो क्या चांसेस हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो हो भी सकती हैं वो कॉन्ग्रुएंट, नहीं भी हो सकती हैं. लेकिन अगर दो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो हमेशा सिमिलर होती हैं. एवरी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट हर कोई सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है. ओके, अब हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. यहां पे आपने ट्रू ऑप्शन चूज करना है. हालांकि यहां पे पी क्यू यानी ट्राइंगल का नाम है, कहीं पे ए बी लिखा है, कहीं पे सी बी ए लिखा है, कहीं पे बी ए सी, सभी एक ही ट्राइंगल के नाम है. लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ना, वो मैच होने चाहिए, आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैच होनी चाहिए, आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो मैच होनी चाहिए. ठीक है, जैसे हमने सिमिलरिटी में पढ़ा था वैसे ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आपको देखना है. तो यहां पे हमारे पास कंडीशन है, तो इनको पहले देखो. हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू क्यू आर और दूसरी है बी सी इज इक्वल टू पी आर. इन पे आप फोकस करो और ढूंढो कौन से वर्टेक्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है. ठीक है, तो देखो यहां पे हमारे पास ए बी क्यू आर. जरा मुझे बताओ, जो यहां है वो यहां पे रिपीट हो रहा है, यहां पे बी रिपीट हो रहा है इस साइड. देखो इस साइड यहां पे भी बी है, यहां पे भी है, तो यहां पे कौन सा रिपीट हो रहा है, आर और आर. इसका मतलब बी और आर आपस में कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं. तो अगर मैं बी यहां पे लिखूंगा तो आर मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा. ठीक, ओके. अब पहले वाले पे देखो आप, अब बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, आर के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ना. तो इसका मतलब ए फिर किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्यू के. बस ए यहां पे मैं लिखूंगा और क्यू यहां पे लिखूंगा. फिर हमारे पास बचा सी और यहां पे बचा फिर पी क्यू और आर, सॉरी पी, यहां पे बचा फिर पी. अब आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो. देखो अब आपने ढूंढना है ए के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए क्यू. ढूंढो यहां पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू. यहां पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, यानी ये वाला गलत ऑप्शन है. फिर ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, ये भी गलत है. यहां पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, इसका मतलब ये ठीक, एक कंडीशन. फिर ढूंढो बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर होना चाहिए. फिर बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, बिल्कुल ये भी है. और फिर सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से आपने जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उनको मैच करना है और इन इजी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है. और ये देखो प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. जहां पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ना, वहीं पे आपने मैच करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स और फटाफट से ट्राइंगल ड्रा करनी है. ए पी बी क्यू और सी आर, ए बी और सी. ठीक है, तो यहां पे कैसे रखूंगा मैं, पी क्यू आर, जैसे मैंने ये लिखे वैसे पी और यहां पे क्यू और यहां पे आर. फिर कहता है अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है आर पी क्यू के,
यानी अब इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स चेंज किए। ए के कॉरस्पॉन्डिंग लाया आर, तो मैं रखूंगा यहां पे आर। पी रखा इनने बी के कॉरस्पॉन्डिंग, और क्यू रखा सी के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहां पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, देखो जरा। BC इज इक्वल टू क्यू आर, क्या BC क्यू आर के बराबर है? बिल्कुल है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो इक्वल होती हैं। AC इज इक्वल टू पी आर, क्या AC PR के बराबर है? बिल्कुल है, करेक्ट। फिर AB इज इक्वल टू PQ, क्या AB PQ के बराबर है? ऑब्वियसली है। BC इज इक्वल टू PQ, क्या हमारे पास BC PQ के बराबर है? यानी ये PQ के बराबर है। क्या ये दो इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि यहां पे इन्होंने लिखा है ना ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, यानी ये वाला हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। BC इज नॉट इक्वल टू PQ, ठीक है। अगर यहां पे देखोगे तो ये और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है ना, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन टू ट्राइंगल्स ABCDEF, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है ABC और DEF, जहां पे दो साइड्स AB DE के बराबर है एंड BC EF के इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पे हमने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच रिजल्ट्स इन, अगर हमारे पास ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी DEF, तो यहां पे बीच में है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, तो यहीं पे आप कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को मैच करो। यानी ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? डी के। अगर मैं रखूंगा ABC, इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा D, यहां पे E और यहां पे F, ठीक। अब इनने बोला है AB इज इक्वल टू DE, यानी AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। फिर BC इज इक्वल टू EF, फिर BC इज इक्वल टू EF। अब यहां पे हमने बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहां पे हर जगह एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने एक रूल पढ़ा है, जब दो साइड और एक एंगल यानी SAS, दो साइड इक्वल हूं और उनके बीच वाला एंगल है ना, तो बीच वाला एंगल कौन सा है? यहां पे ये वाला एंगल है, यहां पे ये वाला एंगल है। मैंने बोला था ना कि कोई सा भी एंगल आपको उठाना नहीं है, बल्कि इनके बीच वाला एंगल है, यानी कि एंगल ABC ये इक्वल होना चाहिए एंगल DEF, एंगल DEF। तो ये वाली यहां पे स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो यहां पे ये फोर्थ ऑप्शन में है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, यहां पे हमारे पास कुछ गिवन है। बाय विच प्रॉपर्टी आर ABC एंड DEF कॉन्ग्रुएंट। यहां पे हमने बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे जिससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और डेटा यहां पे गिवन है। अब देखो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, है ना, तो यहीं पे आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को मैच करो, यानी A B और C, तो यहां पे आएगी D E और F। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल A 55 डिग्री है, एंगल A 55 डिग्री है। AB इज इक्वल टू DE, जो AB है ये DE के इक्वल है। AC इज इक्वल टू DF, उसके बाद AC DF के इक्वल है, ठीक। एंगल E इज इक्वल टू 85 डिग्री, यहां पे एंगल E हमारे पास गिवन है 85 डिग्री, एंगल F भी गिवन है 40 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी, उसके बाद अब हम आपने देखनी है प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी। देखो यहां पे दो साइड्स, यहां पे दो साइड इक्वल हैं, अब इनके बीच वाला एंगल भी अगर इस एंगल के इक्वल हो गया तो यहां पे SAS इस्तेमाल हो जाएगी। ये तो हमें पता है 55, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि ये है कितना। बट हम एक चीज जानते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, है ना। एक हमारे पास है 85, दूसरा है 40, तो इन दोनों को प्लस करो, 180 में से माइनस करो, तो आपके पास आएगा 55। अब देखो ये और ये इक्वल,
और ये दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि कहां पे आपने वर्टेक्स मैच करने हैं, यहां पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया है। यहां पे लिखा है ट्रायंगल एबीसी डीईएफ, लेकिन यहां पे लिखा है एबीसी एफ डी ई। यहां पे नहीं देखना है, बल्कि यहां पे देखना है। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फटाफट से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट एंगल डी इन ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बताना है ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगी, यानी ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आएंगे। तो फिर डी ई और एफ। ओके, गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू 2.5, ए सी हमारे पास है 2.5, बी सी है 5, ठीक है, एंगल सी है 75 डिग्री, ठीक है, डीई डीई यहां पे है 2.5, डीएफ डीएफ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या हमने फाइंड करना है, एंगल डी। तो यानी एंगल डी की वैल्यू क्या हो सकती है, जरा मुझे आप बताओ जल्दी से। देखो, यहां पे 2.5 है ना, तो यहां पे भी 2.5 है, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, जो इक्वल है वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। यानी ए सी और डीई ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। फिर इसी तरह से डीएफ और यहां पे बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू डीएफ। ठीक है, अब इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल ये है, और यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड में बीच वाला एंगल ये है। अब ये एंगल भी बराबर होने चाहिए, तभी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो अगर ये 75 है, तो ये भी हमारे पास 75 होना चाहिए। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। यहां पे ट्राइंगल्स गिवन है, ए, फिर यहां पे दूसरी 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 दूसरी। ठीक है, आपने क्या बताना है, विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन इन द ऑप्शन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी। इनमें से कौन सी ट्राइंगल, यानी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इनमें से कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है एबीसी के। यहां पे पूरा डेटा दिया है, आप फटाफट से इन पांचों ट्राइंगल्स को बनाओ, ये डेटा वहां पे लिखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस को मिलाओ, और मुझे कमेंट करके आप बताना। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू डी बी। यहां पे हमारे पास फिगर गिवन है, जहां पे ए बी डी बी के इक्वल है। देखो, यहां पे ये साइन दिए हैं, और फिर ए सी डी सी के इक्वल है। ओके, उसके बाद लिखा है एंगल ए बी डी, यानी ये पूरा एंगल ये कितना है, 58 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंगल डी बी सी, एंगल डी बी और सी, ये नीचे वाला जो एंगल है ना, ये कितना है, 2x-4। ठीक, एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी, यहां पे जो ये ऊपर वाला एंगल है ना, ये है y+15 डिग्री। ओके, एंड एंगल डी सी बी, ये जो नीचे वाला एंगल है ना, एंगल डी सी बी, ये है 63 डिग्री। देन दी वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5y, आपने 2x प्लस 5y की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि अगर आप x और y की फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा। जरा आप ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी, इन दो ट्राइंगल्स को पकड़ो और देखो क्या ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। देखो, ए बी इज इक्वल टू डी बी गिवन है, उसके बाद
AC इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, यानी दो साइड इक्वल है, और जो BC है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, यानी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC। ओके, कोई मसला नहीं। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब देखो, जो एंगल C है, ये जो नीचे वाला एंगल है, ऊपर वाला एंगल है, ये आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दो ट्राइंगल्स के, यानी ये इक्वल हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूं y प्लस 15 इज इक्वल टू 63, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी 63 माइनस 15, दैट इज 48। तो y हमारे पास निकला 48। ओके, इसी तरह से यहां पे आओ। अब देखो, यहां पे एंगल भी पूरा टोटल ये कितना है, 58। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, यानी ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि फिर ऊपर वाला 29 होगा ना, तो फिर नीचे वाला भी 29 होगा। ऐसा ही होगा ना, जब दो एंगल इक्वल हो गए, टोटल अगर 58 है तो इसका मतलब 29 ऊपर से 29 नीचे से, बट नीचे से तो ये हमारे पास है, इट मींस इक्वल है। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 29। तो 2x की वैल्यू हमारे पास आएगी 29 प्लस 4, ये इधर जाएगा प्लस बनेगा, दैट इज 33। बस हमारा आंसर आ गया। हमें निकालना है 2x प्लस 5y, तो निकालो जरा 2x प्लस 5y, यानी जो यहां पे है उसको लिखेंगे। तो 2x की वैल्यू है 33 प्लस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने निकाली है 48। ठीक है, तो करो इसको सिंप्लीफाई। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा 273 डिग्री, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे दो फिगर्स गिवन है, ठीक है, यहां पे आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, यहां पे सब कुछ गिवन ही है। देखो, यहां पे 70 डिग्री 70, 7 सेंटीमीटर 7, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x, यानी ये एंगल फिर इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो फिर आराम से यहां से आगे आप खुद ही करोगे। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। लेट D and E with 2 points on side BC of triangle ABC। यहां पे हमारे पास ट्राइंगल है A, B और C। फिर क्या है, D एंड E दो पॉइंट्स हैं साइड BC के ऊपर, ठीक है। अगर मैं एक यहां पे लेता हूं, एक मैं यहां पे लेता हूं, ठीक है, फिर मैं इनको क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। ओके, ठीक है, अच्छी है। उसके बाद AD इज इक्वल टू AE, जो हमारे पास यहां पे मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रा की, तो ये जो AD है ना, ये AE के इक्वल है। ओके, उसके बाद एंगल BAD, जो हमारे पास एंगल BAD है ना, यानी ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, एंगल EAC के, एंगल EAC, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा ही होगा। इफ ए बी इज इक्वल टू 3x प्लस 1, अगर हमारे पास ए बी है 3x प्लस 1 एंड बी डी हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, यानी बी डी है 9 सेंटीमीटर, ए सी है 34 सेंटीमीटर एंड ईसी हमारे पास है y प्लस 1, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। यहां पे x और y की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमें पता चलेगा ट्राइंगल ए
डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई सी। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर देंगे, ठीक है। यानी आपको ट्राइंगल की जरूरत है ए डी बी और ट्राइंगल ए ई और सी। ओके, अब देखो जरा आप ये जो बीच वाली है ना इसके ऊपर आओ, यानी आपने आना है ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। यहां पे इनने लिखा है ये साइड इस साइड के इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर ये मैं अल्फा लूंगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसको इस तरह से इमेजिन करो, ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से एक लाइन आई है। अगर ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा तो क्या ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर नहीं होगा? टोटल तो हमारे पास होता है ना ये 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये टोटल है ना। तो अगर ये हमारे पास अंदर वाला इसके बराबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला इसके बराबर होगा, यानी ये हमारे पास जो ये वाले एंगल हैं ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखो जरा आप इसके ऊपर, अब ट्राइंगल ए डी बी और ए ई सी को पकड़ो। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ए डी और ए ई ये साइड भी इक्वल है, यानी आप कह सकते हो ए एस ए। दो एंगल और इनके सॉरी दो एंगल और इनके ऊपर जिस साइड पे ये एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हैं। इट मींस ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब आप आराम से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल लिख सकते हो, यानी 3x + 1 34 के बराबर एंड y + 1 9 के बराबर, ठीक है। तो मैं यहां पे आराम से लिख सकता हूं, तो हमारे पास आएगा y + 1 = 9, तो y की वैल्यू निकलेगी 8, है ना। उसके बाद 3x + 1 = 34, तो 3x = 34 यहां जाएगा तो बनेगा -1, तो यानी 33। तो x की वैल्यू आएगी 33/3, दैट इज 11। तो x + y यानी 11 + 8 कितना आएगा 19, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम, यहां पे हमारे पास डायग्राम गिवन है जहां पे AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है ना। एंड AD परपेंडिकुलर ऑन EF, और ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। जो AD है ये यहां पे भी परपेंडिकुलर है, यहां पे भी परपेंडिकुलर है। ओके, फिर इन्होंने दिया है ये जो बाहर वाला एंगल है ना ये इस एंगल के बराबर है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसके बाद ए बी इन्होंने दिया है 2x + 3, यानी ए बी की वैल्यू है 2x + 3। ए सी है 3y + 1, ए सी है 3y + 1। उसके बाद बी डी है x और डी सी है y + 1। इस क्वेश्चन को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे? सबसे पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड कॉमन है। अब हमें चाहिए ये एंगल और ये एंगल। जरा इसको देखो, ये हमारे पास ऐसे लाइन है ना, और ये नीचे की तरफ है, ये यहां पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा, है ना। दोनों 90 डिग्री है। फिर इन्होंने कहा है यहां से एक ऐसे लाइन ड्रा है, एक ऐसे लाइन ड्रा है ना। ओके, अब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये इस वाले हिस्से के बराबर होगा, ठीक है। दोनों हमारे पास 90 है, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, तो क्या फिर ये वाला इसके बराबर नहीं होगा? यहां से इधर ये 90, यहां से इधर ये 90, अगर कुछ हिस्सा इसमें इसके बराबर होगा तो ये भी तो फिर इसके बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब कॉन्ग्रुएंट हो गई अब आराम से आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। यानी मैं आराम से लिखता हूं x =
y प्लस 1, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं यहाँ पे इरेज करके इसको ऊपर लिखता हूं। तो हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इसको रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये और ये इक्वल होंगे, यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 1। x की वैल्यू है y प्लस 1, तो 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 1। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास 2y प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 1। ठीक है, तो 3y को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो 2y के साथ माइनस हो जाएगा, तो माइनस y बचेगा। 3 प्लस 2 5, इधर शिफ्ट करोगे बनेगा -5, 1 करो माइनस तो रहेगा -4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, y हमारे पास कितना निकला? 4। अब आपको क्या चाहिए? आपको x चाहिए। करो यहां पे वैल्यू पुट, तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो x हमारे पास 5 और y हमारे पास निकला 4, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस टॉपिक है ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।